मध्य नहीं जाने को मैं तत्पर हूँ। लेकिन बूढ़ों के सभा मध्य नहीं जाने को मैं तत्पर हूँ। दुशासन, मैं दुर्योधन की दासी बनना स्वीकार करती हूँ, लेकिन उन बूढ़ों के सभा मध्य जाने से इनकार करती हूँ। भानुश्री, ऐसी कौन सी बात है जिस बात के होते और सभा में चलने में आप इतना संकोच कर रही? कहो क्या बात है? दुशासन, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मर्दों के सामने प्रत्यक्ष में बताई नहीं जाती। भानुश्री, अरे हम तो तुम्हारे छोटे देवर हैं। अगर मुझसे नहीं कहोगी तो किसे कहोगी? बोलो क्या बात है? छोटे हो हमसे तो इसलिए बता रही हूँ। दूसरी बात है एक वस्त्र, दूसरी बात है एक वस्त्र, मैं रजस्वला इस काल में इस काल में हूँ। ये प्रात काम तुम ही बोलो, ये प्रात काम तुम ही बोलो, जा सकती क्या इस हाल में हूँ। प्रात काम तुम ही बोलो, जा सकती क्या इस हाल में। दुशासन में क्या कहूँ, मेरा अमंगल अंग, चलूं मैं कैसे, मैं हूँ मास के धर्म में, चलूं मैं कैसे संग। मैं हूँ मास के धर्म से, चलूं मैं कैसे संग। इसलिए मैं तुम्हारे साथ उन बूढ़ों के सभा मध्य नहीं जा सकती। दुशासन, समझ गया भानुश्री, आप इस समय रजस्वला स्थिति अर्थात मासिक धर्म से हैं, जिसके होते उन वृद्धों की सभा में चलने से संकोच कर रही। कोई बात नहीं, हम तुम्हारा निवेदन दादाश्री से कहेंगे। अगर उन्होंने क्षमा कर दिया तब तो ठीक है, अन्यथा याद रहे हम तो शासन है। हाँ, हाँ, तो शासन है, याद रखना। द्रौपदी माता ने सभा मध्य जाने के लिए इनकार कर दिया। बड़े बुजुर्ग वहां बैठे होंगे, उनके सामने मैं कैसे जा सकती हूँ, यानी बहाना कर दिया। आप लोग देखेंगे आगे सीन कहां पे ठहरती है।
दादाश्री आप क्षमा हो, मैंने आपका संदेशा पांचाली से कहा, परंतु उसने आपके लिए निवेदन भेजा है। कैसा निवेदन? दादाश्री कि पांचाली कहने लगी, चलो किसे तेरे संग, वो है मासिक धर्म से उसका अमंगल अंग। दादाश्री इस समय पांचाली मासिक धर्म से है, जिसके होते इन वृद्धों की सभा में आने से संकोच कर रही। क्या वो इस समय मासिक धर्म यानी रजस्वला में है? दुशासन सभा के मध्य न आने के उस पांचाली के बहाने है, ये उसके नखरे है। जिन पगों से आया है उन्हीं पगों से जाओ और पांचाली के केसों को पकड़कर खींचता हुआ दरबार के मध्य लाओ। दादाश्री आप बैठे, मैं तत्काल पांचाली को लेकर आ रहा। जाओ। जाओ पांचाली, ध्यान कर, देखे अंधों की सभा है। ध्यान कर उस दिन को कि जब का यज्ञशाला में था तो जल के छींटे आए थे। यज्ञशाला में था तो जल के छींटे आए थे कि अंधों के अंधे होते हैं, ये कहकर सबको सुनाए थे। अंधों के अंधे होते हैं, ये कहकर सबको सुनाए थे। ध्यान कर, जब मैं अग्नि भोजन में गया था, जल में फिसल के गिर गया था, तूने क्या कहा था? अंधे की औलाद अंधे होते हैं। क्या जिसका बाप अंधा होता है उसका पुत्र भी अंधा हो सकता है? आज मैं उस अपमान का बदला। दुर्योधन, ये तुम क्या कहते हो? मैंने तो मजाक में कह दिया था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इतना बड़ा बदला मुझसे लोगे तुम। दुर्योधन, दुर्योधन मुझको उत्तर दे, पहले पांचों पतिहार। दुर्योधन मुझको उत्तर दे, पहले पांचों पति हारे हैं, पर मुझे हार कब सकते हैं जब खुद ही को वे हारे। पर मुझे हार कब सकते हैं जब खुद ही को वे हारे। दुर्योधन, उस मेरी छोटी सी भूल का इतना बड़ा बदला ले रहे हो? पहले हारे खुद को देखो, पहले हारे खुद को देखो, बाद में मुझे भी हार गए। पहले हारे खुद
मेरी हार नहीं, ये हार हार मेरी हार नहीं, बाद में मुझे भी हार ये हार हार मेरी हार नहीं, बाद में मुझे भी हार गए। स्वामी क्यों मुझे दांव पे रख दिया, क्यों मुझे जेल में हार गए स्वामी? कोई यहाँ तेरी पुकार सुनने वाला नहीं है, क्योंकि पंचालो ये तुझे जेल में